बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं सुर्ख लोबिया, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसमें फलाद, फास्फोरस और बहुत से विटामिन हैं। इसको खाने से मसूड़े भी हमारे मजबूत होते हैं। ब्लड शुगर के लेवल को भी ये नीचे लाता है। रेड सेल्स जिनको में खून की कमी हो तो ये रेड सेल्स इससे बनते हैं। इसका जो शोरबा है वो बहुत फ़ायदेमंद है, वो पीना चाहिए। तो आधा किलो हमने लिया है लोबिया। इसको हमने बॉईल कर लिया है। सिर्फ इसमें हमने नमक डाला था। तो ये जो इसका बचा था शोरबा, पानी बचा था, वो मैंने रख लिया है। ये हम इसमें फिर डालेंगे। 2 बड़ी प्याज ली है, वो मैंने इस तरह बारीक बारीक काट ली है। 2 बड़े टमाटर, 4 हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है चिकन पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने ली है सुरख मिर्च। नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि नमक हमने लोबिया में डाला हुआ था बॉईल करते वक्त, इसलिए मैंने नमक नहीं रखा। फिर बाद में हम चेक करके तो फिर हम जो हमें जितनी ज़रूरत है फिर हम डाल लेंगे। और ये धनिया हम एंड में डालेंगे। तो आए बनाते हैं हम सुरख लोबिया। ले जी, बर्तन हमने रख दिया है चूल्हे पे। अब इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। तकरीबन आधी प्याली से भी थोड़ी कम ही है, इतना ही हमने डाला है कुकिंग ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। इसमें हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, पहले डालेंगे इस तरह से। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में शेयर लाजमी कीजिएगा। ये थोड़ा सा हम इसको कड़कड़ाएंगे। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे प्याज। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। प्याज को हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। लो जी, प्याज हो गया ब्राउन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ अदरक लहसुन का पेस्ट सुटा दे। लो जी, तकरीबन इनू असी 5 मिनट तक पका दें। उस तो बाद असी टमाटर पा देंगे। लो जी, अदरक लहसुन भी हो गया फ्राई। होने भी टमाटर तो हरी मिर्च डाल देंगे। हर सब्ज़ी, हर दाल खानी चाहिए। कुछ बच्चे नहीं खाते, कुछ बड़ों को भी ये चीज़ें नहीं पसंद। अक्सर वो हर घर में यही मसला होता है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। जो अस निक्के होंगे हैं ना, असी भी इंज कहते हैं कि ऐ नहीं खाना, ऐ नहीं खाना। बहरहाल साड़ी अम्मी, उन्होंने नहीं आखना कि कोई दूसरी चीज़, उन्होंने आखना नहीं खाना तो ना खाओ। आपे जैसे भुख लगी तो खा लेंदे, तो फिर की होना, इंज ही होना। अम्मी ने चुप करके रोटी सालन चा के पासे तो रख छड़ना, तो जिसले भुख लगनी फिर वही सालन भी चंगा लगना तो रोटी भी।
मकसद ये है कि अगर बच्चे आखने नहीं खाना तो फौरी तौर पर आने चलो उन्हें कोई और चीज़ बना दें, वो तो ठीक है। बहरहाल उन्होंने दसा दे खावे तो उन्होंने पता लगता कि किसी चीज़ का कितनी गजाइत है, कितने फायदे ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी साढ़े आखदे कि जो पक्या है वो ही सारिया ने खाना है। तो हुण माशाअल्लाह सानू सब सब्जियां भी पसंद ने, सब दालां भी पसंद ने। तो ये तो अल्लाह के तोहफे ने साढ़े वास्ते। तो अम्मी कहते कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ कोई भी बुरी नहीं होती, अच्छी होती है। कोई भी जायका बद जायका नहीं है किसी चीज़ का, सब जायके अच्छे हैं। तो ये खाने चाहिए, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो जब तक हम कोई चीज़ चखेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो फिर कैसा पता चलेगा कि ये किस तरह की है। तो इसलिए बात करने का मकसद ये है कि अगर बच्चों का नहीं पसंद तो उनको थोड़ा सा आप समझाएं, उनको बताएं, तो वो ज़रूर समझ जाएंगे और खाएंगे। और फिर उनको पता चलेगा कि वाकई ये तो बड़ी मज़े दी है, ये तो बड़ी स्वादी है। असी फौरी तौर पर आने चलो ये नहीं खाना तो बना दें। अजकल तो ज़्यादा होंगे कि चलो नहीं खाना तो बाहर की कोई चीज़ खा लो। तो और बाहर दी चीज़ों नालों घर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी ने, ज़्यादा फायदेमंद ने। नहीं जी, अब हम ये डाल देंगे, साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम डालेंगे लोबिया। माँ तो माँ होंदी है, माँ का प्यार कदे भी घट नहीं हो सकता। हर छोटी छोटिया गल्लां विच माँ का प्यार छुपिया होंदा है। अक्सर सानू नहीं समझ आती, समझाती है माँ सानू। माँ आखदी है नहीं करना, वो नहीं करना, तो सानू गुस्सा आ जाता है। ये फिर पता तां लगदा जदों माँ नहीं होंदी। तो इसलिए माँ बाप की कदर करें। ये अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा और ख़ास नेमत है हमारे लिए। ये हमें बाद में पता चलता है जब उस दुनिया से चले जाते हैं। तो अब माँ नहीं है ना, तो बड़ी माँ की बातें याद आती हैं। तो इसलिए कह रही हूँ कि जिनकी माँ बाप ठीक ठाक है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, तो उनका बहुत बहुत ख्याल रखें और दुआ करें कि अल्लाह मेरी माँ अम्मी जी की भी मग़फ़िरत फरमाए। और जिनके वालिदैन नहीं है अल्लाह उनकी भी, तो अपने माँ बाप की बहुत कदर करें। लो जी, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी अब मैं थोड़ा सा इसमें और डालूँगी, क्योंकि मुझे ये जब पक जाएगा सालन तो फिर मुझे इतना पानी चाहिए। साथ में हमने चावल बनाने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पानी और डालूँगी मैं। ये इस तरह है। अगर आपने चावल के साथ नहीं वैसे खाना है तो फिर वही काफ़ी था, क्योंकि दाल भी हमारी गली हुई थी और वो पानी जो हमने डाला है वो भी हमारा अच्छी तरह से पका हुआ था। तो फिर आप वो डालकर 2-3 बॉयल आने पर उतार लें। अब मैंने ये डाला है, तो अब मैंने और पानी डाला है, तो इसलिए मैं इसको 5-10 मिनट तक पकाऊंगी। लेंगी दाल हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसका नमक चेक करेंगे, अगर कम हुआ तो फिर और डालेंगे। नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जिसने डालना हुआ फिर बाद में वो डाल लेंगे।
अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। ये ले जी, डिश हमारी तैयार हो गई है। सुरख लोबिया और साथ में मैंने ये चावल बॉईल कर लिए हैं, क्योंकि हमें इसके साथ चावल बहुत पसंद है। उम्मीद करती हूँ ये भी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये एक दफ़ा मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखें। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आएगी। बहुत सारी दुआओं के साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। उस वक्त तक अल्लाह दे हवाले।